हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है परफॉर्मेंस के ऊपर। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसेंचर में। अगेन एसेंचर बहुत अच्छी हायरिंग कर रहा है और पैकेज बहुत बढ़िया दे रहा है। अगर आपका एक्सपीरियंस 3+ या 3 या 4 ईयर के बीच में लाई करता है तो जरूर से अप्लाई करें वहाँ पे। वो पहली चीज उनकी ये है कि वो 90 डेज नोटिस पीरियड के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी, अगर तुम 10 LPA से ऊपर मांगते हो, थोड़ा इंटरव्यू तुम्हारा टफ पड़ जाएगा लेकिन वो दे देंगे तुम्हें। 10+ देने के लिए वो रेडी हैं, ठीक है। तो मेरी राय रहेगी कि वहाँ जाओ और देख के आओ इंटरव्यू। 1 घंटे का इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है। 1 आवर इंटरव्यू हो रहा है और उसमें कोई डबल राउंड सेकंड राउंड नहीं है। T1 राउंड ले रहे हैं 1 आवर का और उसके बाद सीधे डायरेक्टली HR राउंड हो रहा है हाफ एन आवर का, ठीक है। तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जब तैयारी हो जाए तो सितंबर के महीने में देने का ट्राई कीजिए और उनके साथ अपना करने को इंटरव्यू शेड्यूल कराने का ट्राई कीजिए। तो आज का क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर है कि हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस बोटलनेक इन जावा एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले परफॉर्मेंस बोटलनेक कहाँ से आया, होता क्यों है, ये रीजन समझना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है ना, हम जूनियर डेवलपर को हायर करता है कोई बंदा, कोई जो सीनियर के अंदर काम कर रहा होता है, वो क्या करता है कि डेडलाइन मीट करने के लिए, जीरा टास्क क्लोज करने के लिए वो क्या करेंगे, वो फॉर लूप लगाएंगे। लेट सपोज इंट आई इक्वल टू 0 से लगाया उसने, जो भी कंडीशन थी उसके अंदर एक और फॉर लूप लगा दिया। और अब ये जो फॉर लूप है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉल होता है। लेट सपोज अपने पास कोई ऐसा कोई फंक्शनैलिटी है जो कि पूरे सिस्टम का डेटा बाहर भेजता है, ठीक है। आउटबाउंड टाइप है कुछ, आउटबाउंड, ठीक है। आउटबाउंड मतलब जो डेटा को बाहर भेज रहा है। यहाँ से डेटा बाहर जाएगा और डाउन स्ट्रीम एप्लीकेशन उसको कंज्यूम करेंगे, ठीक है। डाउन स्ट्रीम एप्लीकेशन कंज्यूम करना शुरू करते हैं। तो इस स्टेट में क्या होता है, तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो, काफका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। काफका के थ्रू क्या करोगे, पेलोड भेजोगे और अपना डाटा जो है, पेलोड डेटा का, वो भेजना शुरू करोगे। पर होगा क्या, जितने बार जितने नए रिकॉर्ड्स बनते जाएंगे, जितना भी डेटा होगा वो हर बार इन इससे ज़्यादा है। हमको ये पता है कि कई बार ऐसा देखा गया कि इनकी कॉम्प्लेक्सिटी ON² तक चले जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें क्या करती हैं, अगर एक ही लिस्ट के ऊपर आइटरेट हो रहा है ना, अगर अगर एक एरे है ARR करके, दोनों उसी के ऊपर आइटरेट हो रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी ON² पे चले गई। तो ON² में इतना टाइम ले रहा है ये हर बार एक चीज़ को रन करने के लिए, ठीक है। तो ये तो इसकी आउटलाइनिंग थी कि परफॉर्मेंस का इशू आते कहाँ से। परफॉर्मेंस के इशू इस टाइप की कोडिंग टेक्निक से आते हैं, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए, इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते अभी के लिए, क्योंकि जब डेवलप हो रहा है तभी ध्यान देना चाहिए था। नहीं कर रहा है तो ठीक है। और ये डाउन स्ट्रीम काफका पेलोड, ये सब की तुम्हारी जानकारी के लिए थे एक्स्ट्रा। इसमें आंसर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब आंसर में क्या देना है ये समझ लो। इशू हम समझ गए किस टाइप की कोडिंग से आ रहा है। तो इसमें होता क्या है, तुम्हें कुछ एंटरप्राइज लेवल पे काम कर रहे हो तो तुम मतलब कुछ टूल यूज कर सकते हो, जैसे कि जे प्रोफाइलर बहुत फेमस है, PROFILER, ठीक है। और एक और देखा है मैंने, विजुअल VISUAL VM करके होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये तुम्हारा CPU का लोड देखते हैं, मेमोरी यूटिलाइजेशन देखते हैं, MEMORY मेमोरी यूटिलाइजेशन देखते हैं, ठीक है। और तुम्हारा जो भी तुम्हारा फंक्शन है, बेसिकली फंक्शन का रन टाइम, FUNCTIN फंक्शन का रन टाइम देखते हैं, ठीक है। और इसके बाद तुम्हें एनालाइज करना पड़ता है कि करना कैसे है, ठीक है। तो इसमें आंसर का स्टेप जो रहेगा तुम्हारा वो इस तरीके से रहेगा। पहले तुम बोलोगे कि मैं अब कोई भी टूल यूज करूंगा, जैसे कि जे प्रोफाइलर और विजुअल एम्बियर, ठीक है। और इससे डेटा उठाऊंगा, ठीक है। इस डेटा को, ये जो डेटा प्रोवाइड करेंगे तुमको, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, ANALYSE एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज क्या करना है, हाई CPU यूसेज है अगर, ठीक है, हाई CPU यूसेज यूसेज है, USAG, तो इसके दो कारण और हो सकते हैं। अब यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर आ सकता है बीच में, ठीक है। ये बार बार कॉल आउट हो जा रहा है, ठीक है। हाई CPU यूसेज इससे हो सकता है। मेमोरी कंजम्पशन बहुत हाई हो जा रहा है, ये भी तुम्हें यहीं से पता चलेगा, ठीक है। और लॉन्ग एग्जीक्यूशन टाइम है किसी पर्टिकुलर एक फंक्शन का, वो भी तुम्हें यहीं से पता चलेगा, ठीक है। तो ये दो आंसर हुआ तुम्हारा। तीसरा पॉइंट में तुम क्या बोल सकते हो, हॉटस्पॉट इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। हॉटस्पॉट इन्वेस्टिगेट में क्या होगा कि रिव्यू करोगे कोड के हॉटस्पॉट, कॉमन इशू, जैसे कि हॉटस्पॉट बोलते हैं उनको, HOTSPOT, हॉटस्पॉट्स, ठीक है। इसके अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर तुम्हारे इश्यूज इस टाइप के लिस्ट होते हैं, सारे कोड से रिलेटेड इशू, जैसे कि इनसफिशिएंट एल्गोरिथम, जैसे हमने डिस्कस करा था, इन SUFFICIENT, इनसफिशिएंट एल्गो, अच्छी से नहीं लिखी गई है, उसको देखना पड़ेगा। कोई कोई ऐसा इनपुट आउटपुट का टास्क है जो ब्लॉक कर रहा है,
ब्लॉक कर रहा है इनपुट आउटपुट के ऑपरेशन को, ठीक है, OPERATIONS। कई बार ऐसा होता है कि बंदे कोड में फाइल ओपन कर रहे होते हैं, ठीक है, FILE, और फाइल ओपन करके उसको क्लोज नहीं कर रहे होते हैं। ये रिसोर्सेज महंगे होते हैं, ये तुम्हारा एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ा देते हैं, ठीक है। और एक्सेसिव मतलब कई बार ऐसा होता है कि तुमने फॉर लूप के अंदर कुछ ऐसी लाइन लिख दी है कि अगर कोई क्लास ए है उसका तुम हर बार ऑब्जेक्ट बनाए जा रहे हो, जरूरत भी नहीं है फिर भी बनाए जा रहे हो, और ये मतलब टेस्टिंग पर्पज से था और ऐसे ही छूट गया है, ठीक है। एक्सेसिव EXCESSIV एक्सेसिव ऑब्जेक्ट क्रिएशन, तो ये क्या करेगा, तुम्हारा स्टैक तो भरेगा ही, साथ में हीप मेमोरी को भी भरता जाएगा। तो ये एक दूसरे से लिंक चलते हैं, इस तरीके से चलते रहते हैं, ठीक है। और अगर प्रोफाइल इंप्रूवमेंट करनी है तो बोटलनेक को रिड्यूस इन तीन चीज़ों से करा जा सकता है। जे प्रोफाइलर एनालिस करो उसके डेटा को, और हॉटस्पॉट इशू फाइंड करो, जैसे कि एल्गोरिथम वगैरह उनके वो कितने टाइम पर रन हो रहे हैं, ठीक है। जब ये सारी टेक्निक्स हम लगाएंगे तो इससे हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम परफॉर्मेंस का बोटलनेक सॉल्व हो जाता है। अच्छा, इसमें इशू क्या क्या रहते हैं? मेजर जो इशू रहते हैं वो रहता है इनसफिशिएंट, ये जो इफिशिएंट कोड का, EFFICIENT, इनएफिशिएंट कोड जो होते हैं हमारे, बेसिकली वो इसका मेन रीजन होते हैं, ठीक है। और मतलब अननेसेसरी चेक्स लगा देते हैं, जैसे कि अननेसेसरी एन CESSARY, अननेसेसरी चेक्स, CHECKS। जैसे कि अगर इफ दिस इफ लेट्स से नेम, इफ नेम इज नॉट इक्वल टू नल, और उसके साथ कोई और ऐसा भी कंडीशन लगा दोगे, नेम शुड नॉट इक्वल टू एम्प्टी, तो इस तरीके की जो अननेसेसरी चेक्स होते हैं, ये तो चलो ठीक है, नॉट इक्वल टू नल, ये इंपॉर्टेंट नहीं था ना यहाँ पे। तो इस तरीके की चीजें जो होती हैं, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कोड, मतलब वहाँ पे पॉसिबिलिटी है ऑप्टिमाइजेशन की, OPTIMIZATI, ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है और वहाँ पे नहीं हो पा रहा है, वो भी एक मेजर रीजन होता है, ठीक है। तो ले दे के बात कहाँ आती है, बात आती है जो तुमने कोड लिखा है उसी पे। तो परफॉर्मेंस का इशू कहाँ से जनरेट हुआ, कोड से ही जनरेट हुआ। आइडेंटिफाई कैसे होगा, आइडेंटिफाई होगा हमारा प्रोफाइलर से। कोई भी आप एक प्रोफाइलर यूज करो, ठीक है, एंटरप्राइज आपको प्रोवाइड कराएगा। अगर आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो आपको कोड बाय कोड खुद जाना पड़ेगा, ठीक है। एनालाइज करोगे हाई सीपीयू को, हाई सीपीयू को एनालाइज, अगर हाई सीपीयू आता है तो क्या हो सकता है, गार्बेज कलेक्शन ज़्यादा यूज हो सकता है, या मेमोरी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, फंक्शन का रन टाइम, ये तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये दो पहली कंडीशन चेक करनी होती है, सीपीयू यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन, और फंक्शन चेक तो रन टाइम तो करना ही करना है। फंक्शन के अंदर क्या क्या आ गया जो हमने अभी तक डिस्कस करा था, इनफेक्टिव एल्गोरिथम, सफिशिएंट लिख दिया मैंने यहाँ पे, इनफेक्टिव होगा। ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है, क्लोज ही नहीं करा है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाए जा रहे हो, जरूरत नहीं है। इनइफेक्टिव कोड है, कोडिंग में तुम्हारे चांसेस थे कि तुम उसे और ऑप्टिमल कर सकते थे, अननेसेसरी चेक्स लगा रखे हैं। इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस बोटलनेक दोनों रिड्यूस होकर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम अपने जावा के प्रोग्राम को थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे।